औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का लाख लाख एहसान है कि खुदा ने तौफ़ीक अता फ़रमाई कि हम इस्लामाबाद बोर्डिंग स्कूल को शुरू कर पाए। इस्लामाबाद बोर्डिंग स्कूल को बनाने का मकसद व हदफ़ था, और वो हदफ़ ये था कि हम अपनी नस्ल को एक बैलेंस पर्सनैलिटी के तौर पर देखना चाह रहे थे, हार्मोनाइज्ड लर्निंग करवाना चाह रहे थे। हमने आम तौर पर एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर देखा कि वहाँ पर नॉलेज के ऊपर तो तवज्जो दी जा रही थी, लेकिन बच्चों की स्किल्स और एटीट्यूड को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा था। और अगर नॉलेज पर भी तवज्जो दी जा रही थी तो नॉलेज में सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन को ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी। तो हमने ये तय किया कि नहीं, हम अगर बैलेंस पर्सनैलिटी बनाना चाह रहे हैं तो सिर्फ नॉलेज पर नहीं, और नॉलेज में सिर्फ इंफॉर्मेशन पर नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ कंसेप्ट्स क्लियर होने ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फिर हम स्किल्स भी बच्चे को प्रोवाइड करें और साथ साथ उसके एटीट्यूड को भी ठीक करें। अमूमन ये कहा जाता है कि जब टीचर से पूछा जाता है कि आपका बच्चा जो है, आपके स्कूल का बच्चा, वो खुदा फ़र्ज़ किया ये बदतमीज़ी कर रहा है, तो फ़ौरन वो टीचर ये कहती है कि मेरा ये काम नहीं है। अगर बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, बच्चे के अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपना काम कर रही हैं। हालांकि एक स्कूल का काम ये है कि वो एक पर्सनैलिटी को डेवलप करें। जब पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो जहाँ पर उसके नॉलेज को इम्प्रूव करना है, वहाँ पर उसको स्किल्स भी देनी है और उसके एटीट्यूड को भी ठीक करना है। तो हमने हकीकत में बैलेंस पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इस्लामाबाद बोर्डिंग स्कूल का आगाज़ किया। बोर्डिंग का क्यों आगाज़ किया? इसलिए कि बोर्डिंग में बच्चे को 24 घंटे आप अपने पास रखकर उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। और ख़ुसूसन इस एज में बच्चे को रोल मॉडल की ज़रूरत होती है, और रोल मॉडल अगर उसको अच्छा दे दिया जाए, अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया जाए, तो उसकी पर्सनैलिटी बेहतर अंदाज में डेवलप हो सकती है। तो हमने इस्लामाबाद बोर्डिंग स्कूल का आगाज़ आज से तकरीबन 3 साल पहले किया। 3 सालों में हम अब इस जगह पर मौजूद हैं कि तकरीबन 200 के करीब हमारे पास स्टूडेंट हैं, जिनमें से एक तादाद हमारे पास बोर्डिंग में मौजूद है, कुछ हमारे पास डे स्कॉलर्स हैं। डे स्कॉलर को भी हमने फुल डे एजुकेशन का नाम दिया, इसलिए कि जब बच्चे बाहर जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर ट्यूटर किस किस्म का है और वो ज़्यादातर किस चीज़ को फोकस कर रहा है, स्कूल की आइडियालॉजी के साथ वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। हम इसलिए बच्चे को जहाँ पर उसको सुबह स्कूलिंग दे रहे हैं, उसकी ट्यूशन का इंतज़ाम भी हमने इधर ही कर दिया और इसको फुल डे एजुकेशन का नाम दिया कि नो होमवर्क नो ट्यूशन। बच्चा जिस उस्ताद से पढ़ेगा उसी से वो ट्यूशन भी लेगा। इसके अलावा अमूमन पेरेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये अपने बच्चों को कारी के लिए किसी और के पास इनको भेजना पड़ता है, और फिर वहाँ का माहौल कैसा हो, बच्चे की तरबियत के ऊपर नेगेटिव असरात मुरतब हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर कारी का इंतज़ाम कर दिया और बाकायदा हर क्लास के लिए एक पीरियड को इख्तिसास दे दिया, मुख्तस कर दिया कि उस पीरियड में ये बच्चे कुरान पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास जितने बच्चे मौजूद हैं वो बेहतर अंदाज में नाज़रा कुरान भी पढ़ रहे हैं। और हाँ, हमने इसके साथ साथ पेरेंट्स के डिमांड के ऊपर यहाँ पर ख़ुद हिफ्ज़ कुरान का इंतज़ाम भी कर दिया। इस वक्त इस इलाके में हमारा जो स्कूल है इस्लामाबाद के अलीपुर के इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन स्कूल के तौर पर मौजूद है, जहाँ पर बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पर बच्चों को कंसेप्चुअल बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, बच्चों की जहाँ पर नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, डेवलप करने की कोशिश की जाती है, वहाँ पर बच्चे की स्किल्स दी जाती है। और ख़ुसूसन 2 स्किल्स के ऊपर इस पिछले सालों में हमने तवज्जो दी, वो उसकी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल थी। इंशाअल्लाह आइंदा हम उसकी दूसरी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उसके ऊपर भी तवज्जो देना चाह रहे हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, ताकि बच्चा बेहतर अंदाज में डिसीजन मेकिंग स्किल में भी आगे बढ़ सके। ये क्यों किया है हमने? इसकी वजह यह थी कि जब हम देख रहे थे कि CSS के एग्ज़ाम हों या बाकी जितने भी बेहतरीन एग्ज़ाम हों, उनके अंदर कुछ ख़ास स्कूल्स थे, उनके बच्चे ही आगे जा रहे थे।
क्यों वहाँ पर जो मेथडोलॉजी यूज़ की जा रही थी वो ऐसी थी कि जिसमें बच्चों के कंसेप्ट क्लियर थे, बस वही लोग आगे एक्सेप्ट हो रहे थे। तो हमने कोशिश की कि हम अपने बच्चों को उसी मेथडोलॉजी के तहत पढ़ाएं ताकि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हों और वो मुख्तलिफ मुकाबले के इम्तिहानों में आगे जा सके। और इसी तरह इंटरनेशनल सतह पे मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के स्कॉलरशिप को हंट करना उनके लिए प्रॉब्लम न रहे। तो हम हकीकत में बेहतरीन लीडरशिप देना चाह रहे हैं और मुआशरे से जहालत को ख़त्म करना चाह रहे हैं और साथ पॉवर्टी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। गुर्बत और जहालत दो ऐसी चीज़ें हैं जिसने हमारे मुआशरे को चाट डाला है दीमक की तरह, और हम इसको ख़त्म करने के लिए कोशां हैं और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे।